उम्मीद है कि हमारे जितने भी चाहने वाले हैं दोस्त खैर ऑफियत से होंगे, एडवांस कोर्स वाले भी खैर ऑफियत से होंगे और दुआ गो हैं कि जितने भी हमारे दोस्त ट्रेडिंग कर रहे हैं, जितने भी इन पाकिस्तान ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो सारों के लिए हम दुआ गो हैं। अगेन वेलकम करता हूँ आपको एक और नए सेशन में। बेसिकली ये जो सेशंस है, ये एडवांस क्लास एक हमारी मिस हुई थी जो कि मैं रिकॉर्ड करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और हर रात तकरीबन 8:15 के बाद हमारी क्लास होती है 9 बजे तक। तो ये कल की ट्रेड मैंने लाइव क्लास में दी थी, तो ये भी इस वक्त यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे प्रॉफिट में है। उसके बाद कल जो गोल्ड के एनालिसिस भी मैंने इनके साथ शेयर किए थे और जो मुझे चीज़ लग रही थी एग्जैक्ट सेम वैसा ही हुआ है कि मैंने कल यहाँ पे था गोल्ड 2022 के ऊपर। तो मैंने इन सब दोस्तों को ये कहा था कि ये लग रहा है 2035 तक जाएगा और वहाँ से ये देखें कि रिजेक्ट होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस ने वैसे ही रिजेक्शन दिया। और अगर आप यहाँ से देखें तो उस वक्त ये कैंडल बिल्कुल ये क्लोज हुई थी और ये बन रही थी, मतलब है कि 22 से 35 तक गया, 130 पिप ये हो गए। देन अगर जिसने यहाँ से सेल किया, क्योंकि इस वीक को भी उसने कवर करना था, स्वीप करना था, तो यहाँ से आप देखें अगेन अराउंड अबाउट 60 to 70 पिप्स का प्रॉफिट इस वक्त कर रहा है। तो जस्ट अभी क्योंकि हमारा जो ऑर्डर था बाई वाला वो एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कहा था कि जब ये इसे ब्रेक करे अपने हायर हाई को तो तब आपने वहाँ से बाई की एंट्री पुट अप करनी है। तो उसके बाद जो सेलिंग के हमारे ऑर्डर्स हैं, ओवरऑल ट्रेंड सेल में चल रहा है, तो इस वजह से हम भी मार्केट में सेल की ट्रेड ही फाइंड करते हैं। तो चलते हैं जी अपने लेक्चर की जानिब। और बेसिकली जो हमारा एक क्या चल रहा है जी, कोर्स चल रहा है एडवांस का, जिसमें हम कैंडलिस्टिक्स पैटर्न के ऊपर बात कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही बेहतरीन सेशन जा रहा है। और आज कैंडलिस्टिक पैटर्न का पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था जिसमें हमने कुछ कैंडल्स पढ़े थे। आज बेसिकली हम इसका क्या पढ़ेंगे जी, पार्ट 2 पढ़ेंगे कि पार्ट 2 में कौन कौन से कैंडल्स क्या होते हैं जी, फार्म होते हैं, उनसे हम किस तरह अपनी ट्रेडिंग करते हैं और उन ट्रेडिंग को हम किस तरह एज ए बेनिफिशियल तौर के ऊपर क्या कर सकते हैं जी, यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा जी, अब थोड़ा सा देख लेते हैं जी। 62 तक हमने पढ़ लिया था लास्ट कैंडल्स में, जो कि हमारे पास बुलिश थे जितने भी पैटर्न्स। लास्ट हमने जो पैटर्न पढ़ा था, सॉरी यहाँ पे वो था राउंड अबाउट फॉलिंग थ्री मेथड्स, ये हमने पढ़ लिया था जी। इससे जो नेक्स्ट हमारे पास थी कि राइजिंग थ्री मेथड्स कैंडल बेसिकली कौन से होते हैं। अच्छा जी, अगर हम राइजिंग थ्री मेथड्स कैंडल की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली होता ये है कि इसमें क्या होता है, दी अपोजिट इज़ ट्रू फॉर द बुलिश पैटर्न। ये बुलिश पैटर्न में ही फॉर्म होता है और इसमें क्या होता है कि मार्केट बेसिकली अपने आप को क्या कर रही होती है जी, वो करेक्ट कर रही होती है अपनी जो वेव्स होते हैं। अगर आपने ABCD पैटर्न पढ़ा है वो भी यहाँ पे बड़ा ही फिट आता है। वेव्स का जो है ना मतलब है कि करेक्शंस होती हैं और चलते चलते आपने अक्सर ही देखा होगा कि ऐसे ही आपको 3 किस्म की वहाँ पे कैंडल्स फॉर्म होती हैं जो बिल्कुल अपोजिट द ट्रेंड होती हैं, और अपोजिट जो कि मार्केट में मोमेंटम आपको नज़र आ रहा होता है ये बिल्कुल उसके अपोजिट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम वहाँ पे बायर्स का क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर की वजह से ये कैंडल्स फॉर्म होते हैं। तो जब भी ये कैंडल्स फॉर्म होती हैं तो इट्स मीन दैट कि ये क्लियर कर रहा है कि ट्रेंड जो है ना अभी वो क्या है, कंटिन्यू है, ट्रेंड चल रहा है। तो ये ट्रेंड के कंटिन्यूएशनल पैटर्न जो हैं ये उनको मतलब है कि आइडेंटिफाई करता है। और इससे आप देखें कि अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि राइजिंग थ्री मेथड्स कैंडल पैटर्न इट्स comprises of 3 short threads sandwiched within the range of 2 long greens. The pattern showed traders that despite some selling pressure buyer are retaining control of the market. तो इसमें जो बायर्स होते हैं वो मार्केट के ऊपर अगेन कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ये बेसिकली क्या है जी, ये बेसिकली अगर हम इसे कहते हैं तो ये एक
राइजिंग थ्री मेथड्स इन्हें हम कहते हैं। राइजिंग थ्री मेथड्स का मतलब ये है कि मार्केट में जो फॉर्म हो रही हैं कैंडल्स, बेसिकली ये उन्हीं की बेस के ऊपर इनको क्या किया जाता है जी, डिज़ाइन किया जाता है, और इससे आप मार्केट के अंदर मज़ीद बायर का कंट्रोल देख सकते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास वो है कि बुलिश RMI क्या है। अब आप सबको पता है जी कि बुलिश RMI इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलता है जी, और लोग इसे काफ़ी खुश भी करते हैं और इस कैंडल्स पे काफ़ी ट्रेड्स भी करते हैं। तो इवन दो कि एक बुलिश RMI और एक बेरिश RMI, ये जो है ना कॉम्बो है बेसिकली, ये इसे डबल पैटर्न्स कहते हैं। द बुलिश RMI कैंडल्स कैन अकर इन आइदर बुलिश और बेरिश ट्रेंड। ये बुलिश और बेरिश ट्रेंड दोनों में RMI कैंडल जो है ये बनती है। बेसिकली ये इंडियंस की इजाद है, बट द कलर्स आर रिवर्स। इनके कलर जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ए लार्ज ब्लैक बॉडी प्रोसीड स्मॉल वाइट रियल बॉडी एंड दिस गिव आउट अ बुलिश क्या है जी, प्रोसीड्स एज ए स्मॉलर वाइट रियल बॉडी। इसमें मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे दो किस्म के पैटर्न्स बन रहे हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्प्यूट्स करते हैं, कौन कौन से बेसिकली जो फैक्टर्स होते हैं हम वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बुलिश RMI इन फॉरेक्स कैंडल, कि बुलिश RMI कैंडल्स कौन सी होती है। ये देखें कि एक क्या है जी, रेड कैंडल बनती है, मतलब बेयर्स की कैंडल बनती है, और ये इन्हें बॉटम साइड पे बनती है, इन सपोर्ट पे बनती है, इन डिमांड पे बनती है। ठीक हो गया। उसके साथ जो नेक्स्ट कैंडल होगी उसमें क्या होगा, गैप भी होगा, और उसकी जो क्लोजिंग होगी वो और ओपनिंग जस्ट 25% ऑफ दी बेरिश जो कैंडल है उसका होगा, मतलब कि 1/4 जिसे हम कहते हैं। जो लास्ट कैंडल होगी उसकी बॉडी अगर 100% है तो जो नेक्स्ट कैंडल होगी उसकी बॉडी जस्ट कितने परसेंट होगी जी, ओनली ऑन 25%। मतलब है कि अगर 4 इस तरह की हम कैंडलें मिला लें तो वो जाके अपने इसको कवर करती हैं। इट्स मीन कि ट्रेंड जो है ना क्या है वो अपवर्ड जा रहा है। ये जो है ना रिवर्सल्स के इंडिकेशंस हैं। इसमें गैप भी फॉर्म होता है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इस वक्त ये एक कैंडल बनी हुई है, उसके साथ एक ये छोटी सी जो है ना बुलिश कैंडल है, और अगेन मार्केट में जो ट्रेंड है वो अप साइड पे चल पड़ा है। अच्छा जी, उसके बाद हम देख लेते हैं कि जी जो बेरिश RMI कैंडल है उसका कौन सा फैक्टर्स है मार्केट में, और वो किस तरह मार्केट में इम्पैक्ट लेकर आती है। बेरिश RMI में अगर हम देखें तो इट इज़ अपोजिट। इसमें जो कलर होता है, अगर बेरिश का नाम आया तो उसका जो फर्स्ट कैंडल होगी वो ग्रीन होगी, चाहे आप जो भी कलर वो करते हैं, मतलब है कि उसमें बुलिश मोमेंटम होना चाहिए। अगर इसकी बात करें बेरिश RMI में तो उसमें जो फर्स्ट कैंडल होगी वो ग्रीन होगी, बुलिश में फर्स्ट कैंडल क्या होगी, रेड होगी। बाकी सेम फिनोमिना है इसका। ये जो है ना ऑन द टॉप साइड बनती है और ये रिवर्सल्स की इंडिकेशन कर रही होती है कि मार्केट रिवर्स हो रही है। अगर आपको बुलिश कैंडल मिल जाए, बुलिश RMI, तो आपने वहाँ से बाई करना है, और अगर आपको बेरिश RMI मिल जाए तो आपने वहाँ से सेल करना है। और इसका बड़ा ही बेहतरीन किस्म का SL एंड TP होते हैं। SL जो है ना वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर होता है, और उसके बाद TP उसका 1/3 या 1 सेकेंड होता है, मतलब 1:2 या 1:3 होता है। तो बेरिश RMI is a 2-bar Japanese candlestick pattern that suggests price में soon reverse to the downside। ये अप ट्रेंड में बनती है और प्राइस को क्या कर रही होती है, डाउन ट्रेंड में लेकर आती है। द पैटर्न कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग वाइट कैंडल फॉलोड बाय अ स्मॉल ब्लैक कैंडल। इसमें क्या है जी कि वाइट कैंडल बेसिकली बुल्स को आइडेंटिफाई करती है, और ब्लैक कैंडल्स बेसिकली बेयर्स को आइडेंटिफाई करती है, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा जो है ना लोग ग्रीन एंड रेड यूज़ करते हैं। तो उस हवाले से बेसिकली मैंने आपके साथ ये मतलब है कि शेयर किया पिक्चर्स। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ द सेकेंड कैंडल मस्ट बी कंटेन विद इन द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल। और ये चीज़ है कि अगर ये भी इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि इन केस के अगर प्रीवियस जगह पे कुछ इस तरह की कैंडल बनती है और ये इसके अपवर्ड बन जाए या डाउनवर्ड बिल्कुल बन जाए, तो वो भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये इसकी बॉडी के अंदर हो और जस्ट इसका 25% हिस्सा ही मतलब है कि ये कवर कर रही हो। अच्छा जी,
उसके बाद नेक्स्ट जो है ना हम देख लेते हैं जी कि हमारे पास कौन सी कैंडल्स है। अब ये देखें, ये उसका बेरिश हरामाई कैंडल की ओपनिंग है। उसमें एक जो है ना यहाँ पे आप लोग ये भी लगा सकते हैं कि अगर आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पे ओवरबॉट की भी एक कंफर्मेशन है। तो RSI अगर इसके साथ आप लगा लें तो उससे मे भी आपका जो मतलब है कि हम उसे क्या कह सकते हैं, आइडेंटिफिकेशंस एंड कंफर्मेशंस जो है ना वो मोर देन 80% हो जाएगी और इससे काफ़ी जो है ना हद तक सक्सेसफुल आप रह सकते हैं। अच्छा जी, ये हरामाई कैंडल्स हैं बेसिकली, ये बुलिश है, ये बेरिश है। इसमें अप ट्रेंड में बनती है जी बेरिश, बुलिश कैंडल, गैप डाउन स्मॉल बेरिश कैंडल बनती है। ये डाउन ट्रेंड में बनती है बेरिश कैंडल्स, उसके बाद गैप स्मॉल बुलिश कैंडल और फिर आपने यहाँ से बाई की एंट्री फाइंड करनी है। अच्छा जी, ये हरामाई कैंडल्स के डिफरेंट पैटर्न्स हैं, ये उसकी ओपनिंग क्लोजिंग है, बुलिश हरामाई बेरिश हरामाई। ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ एज़ पर जैसे जैसे बनते रहते हैं तो आप इसको आइडेंटिफाई करते रहें। अच्छा जी, उसके बाद डंपलिंग टॉप पैटर्न्स है। बेसिकली ये डंपलिंग टॉप पैटर्न्स क्या हैं, ये अपवर्ड पे बनते हैं और उसके बाद इसको पढ़ते हैं जी कि नॉर्मली इट शुड बी अ सिग्नल ऑफ बेरिश रिवर्सल्स। इसमें बेरिश रिवर्सल्स होता है ऑफ द करंट ट्रेंड, इट अकर ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड, कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय द कैंडल दैट फॉलो द पैटर्न्स। अब कौन कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, और ये हमेशा जब साइडवेज मार्केट ठहर जाती है इसी तरह मूव करती रहती है तो ये बेसिकली उस वक्त फॉर्म होता है। और इसको हम आगे देखते हैं, ये बेसिकली डंपलिंग टॉप है कि मार्केट में अगर आप देखें तो इस तरह के कुछ कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और अगेन जब ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद फिर जो है ना मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री फाइंड करते हैं। तो ये उसके बेसिक एग्जांपल्स हैं, ये उसका ब्रेकआउट है एंड देन जो है ना ये चीज़ें वहाँ पे फॉर्म होती हैं। फ्राई पैन बॉटम पैटर्न क्या है, फ्राई पैन बॉटम पैटर्न जो है ना ये बॉटम में फॉर्म होता है बेसिकली, और ये बिल्कुल जो है ना जो डंपलिंग टॉप है उसका अपोजिट है। और ये क्या है जी कि बुलिश रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करता है आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। जब डाउन ट्रेंड एंड होता है तो तब जो है ना बुलिश रिवर्सल्स पैटर्न बनता है। अच्छा जी, फ्राई पैन का ये है, यहाँ पे गैप फॉर्म होता है, उसके ऊपर ट्रेड मतलब है कि आपने जब ये बन जाए तो इट्स आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि आपने इसकी नेक्स्ट ओपनिंग पे ट्रेड लगानी है और एसएल जो होता है ना वो इसके गैप से प्रीवियस कैंडल पे होना चाहिए। अच्छा जी, ये फ्राई पैन बॉटम्स है और ये बुलिश है और ये डंपलिंग टॉप और फ्राई पैन बॉटम की एक एग्जांपल है। बड़े ही बेहतरीन किस्म के पैटर्न है। जब भी मार्केट कंसोलिडेशन पीरियड में होती है और उसके बाद वो अपना ट्रेंड चेंज कर रही होती है तो इस तरह की कुछ मतलब है कि वहाँ पे फार्म्स होती हैं और देन ट्रेंड चेंज हो जाता है। अच्छा जी, तो ये बेसिकली थे जो कि उसका पार्ट 2 था जिसमें आज हमने विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कुछ कैंडल्स पढ़े हैं। तो कोशिश करें इनको आपने प्रैक्टिस करना है। इस बेशक इस चार्ट को आप क्या कर लें, प्रिंट आउट कर लें, अपने सामने लगा लें और मार्केट में आप मार्क करते रहें कि यहाँ पे ये ट्रेड बनी है, यहाँ पे ये ट्रेड बनी है, देन आप ट्रेड लें विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस और विद अ प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशो। तो ये बेसिकली था हमारा। और अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें। इंशाल्लाह जो अपकमिंग फेब्रुअरी बैच होगा तो फिर उसमें हम आपको इनरोल करेंगे। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना हम एनालिसिस भी देते रहते हैं, लाइव ट्रेड्स भी कराते रहते हैं। तो उसके लिए आपको जस्ट जो है ना अपने बिस्तर से उठना है, अपना लैपटॉप ऑन करना है, अपना मोबाइल ऑन करना है और फॉरेक्स की प्रैक्टिस करनी है। थैंक्स सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है।